मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहआचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पद की व्याख्या बताई गई थी। आज उसके आगे का जो भाग है जो बताया जाएगा, जो है खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, आते जाते वन अवंती में गोधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपियां गोपज के, जी में होता उदय यह था क्यों नहीं शाम आए, दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, तो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते, पूछा जाता प्रतिथल मिथय व्याग्रता से यही था, मिथ्यान्य परस्पर दोनों प्यारे कंवर अब भी लौटे के क्यों नहीं आए। यहाँ पर प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद ब्रज के लोगों की जो दशा हुई है उसका कवि वर्णन कर रहा है और कहता है, कवि कहता है कि ब्रज के लोग की दिनचर्या यथाक्रम चल रही थी। वे खाते पीते गमन करते बैठते और सोते थे और आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, वन भूमि में आते जाते थे तथा गायों को चराते थे। सारे ब्रज की गोपियों गोप बालकों को वांछित वस्तुएं देती लेती रहती थी, परंतु समस्त दिनचर्या करने पर भी उन सभी के हृदय में यही मन में विचार होता था कि सोचते थे, विचार करते थे कि क्यों नहीं शाम आए। जो ब्रज से मथुरा जाने के बाद वहां के जो व्यक्ति हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं लौटे हैं। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते, और यदि दो व्यक्ति ब्रज भूमि में कहीं एक साथ बैठते थे तो वो यही बात करते थे कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से क्यों नहीं आए हैं। अर्थात हर कोई श्री कृष्ण को लेकर अपनी चिंता प्रकट करता था। प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे से लोगों के द्वारा यही पूछा जाता था कि दोनों प्यारे कंवर श्री कृष्ण एवं बलराम मथुरा से अब क्यों नहीं लौटे हैं। दोनों प्यारे कंवर अब भी लौट के क्यों नहीं है। और मथुरा जाने के बाद ब्रज के जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि वहां चले गए हैं। जाने के बाद भी क्या है कि वो वापस ब्रज क्यों नहीं लौटे हैं। ये व्यक्ति क्या है, व्यक्तियों को क्या है, चिंता सताती रहती है। तो इसी कारण कि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद ब्रज के जो व्यक्ति है उनकी दशा का हरिओद वर्णन करते हैं। विशेष है कि ब्रजवासियों की चिंता व्यग्रता का सुंदर वर्णन किया गया है, व्यंजन किया गया है, क्योंकि वहां के जो व्यक्ति हैं उनकी चिंता है, व्यग्रता है, प्रकट की गई है। घटनाओं को सरल और सहज वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार तथा मंदाक्रांता छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे का जो पद है वो आपको कल बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।